प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी संख्याओं को लिखने की विधि सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़ी संख्याएं कैसे बनती हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी। अब हम बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अंक लिखने की दो विधियां हैं बच्चों, एक है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसको संख्यांकन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो पद्धतियां हैं, दो विधियां हैं बच्चों संख्याओं को लिखने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संख्या पद्धति। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। भारतीय संख्या पद्धति के अंदर आपने बचपन से ही पढ़ा है, जब आप छोटे थे तब से ही पढ़ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक की संख्याएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और उससे आगे अब कल मैंने आपको बताया था कि लाख की संख्याएं कैसे बनती हैं। तो ये लाख, 10 लाख का ग्रुप है। उससे आगे फिर करोड़ और 10 करोड़ का ग्रुप है। तो इस तरह से बच्चों ये बाएं तरफ क्यों जाती है और संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। दाएं से बाएं की तरफ ये संख्याएं ऐसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक आगे बढ़ती जाएंगी और भी बड़ी संख्याएं आती जाएंगी। तो अगर हम कोई संख्या मान लें बच्चों, जैसे कि हमने संख्या मान ली है यहाँ पर एक 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, इस तरह से हमने ये 8 अंकों की एक संख्या मान ली है। 8 अंकों की संख्या मान ली है बच्चों। तो अब हम देखते हैं इस संख्या को कैसे लिखेंगे। इसके अंदर कितने अंक हैं? 8। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक के का बच्चों एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं इकाई ग्रुप। इकाई, दहाई, सैकड़ा का ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं इकाई ग्रुप। इंग्लिश में इसको यूनिट ग्रुप बोलते हैं। तो इससे आगे है हजार, 10,000 का ग्रुप, हजार और 10,000 का ग्रुप, इसको हजार ग्रुप बोलते हैं बच्चों। फिर इससे आगे है लाख, लाख और 10 लाख, यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप है बच्चों लाख ग्रुप। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं करोड़ ग्रुप। फिर करोड़ से आगे और बड़ी संख्याएं आती जाएंगी, अरब आ जाएगा, फिर 10 अरब आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ तक ही पढ़ेंगे। तो ये इकाई के अंदर कितनी संख्याएं होंगी? एक अंक की संख्याएं इकाई में आ जाएंगी, फिर 2 अंक की संख्या दहाई में, 3 अंक की आ जाएंगी बच्चों सैकड़ा में, 4 अंक की हजार में, 5 अंक की 10,000 में, लाख में 6 अंक की आएंगी, 10 लाख में 7 की आएंगी, करोड़ में 8 अंक की आएंगी और 10 करोड़ में बच्चों 9 अंक की संख्याएं आएंगी। तो इनको हमें भूलना नहीं है, आपको इस सारणी को बहुत अच्छे से याद करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इनको हमें अच्छे से याद करना है, आपको इनको बार बार लिख के देखना है और अच्छे से याद करना है। और अब हम इसके अंदर ये संख्या लिखेंगे, हमारी जो दी हुई संख्या है ये संख्या लिखेंगे। तो बच्चों इधर से हम स्टार्ट करेंगे इकाई से। तो इकाई की तरफ क्या है? 4। तो 4 यहाँ लिख देंगे हम। चलो इसको अंकों और शब्दों दोनों में लिखना सीखते हैं हम। जैसे हमने ये संख्या ली है 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, ये संख्या हमने ली है। हम इसको कैसे लिखेंगे? अब 4 कहाँ पर आएगा बच्चों? इकाई की जगह आएगा। फिर दहाई की जगह आएगा हमारा 1। फिर 2 कहाँ आएगा? तीसरे नंबर पर है। सैकड़ा की जगह आएगा। फिर हजार की जगह क्या है? चौथे नंबर पर 9, तो 9 लिखेंगे। फिर इससे आगे 9 से आगे है 8, ये 10,000 की जगह लिखेंगे। फिर आगे है हमारा 7, ये लाख की जगह लिखेंगे। फिर 6, तो इसको इस तरह से हम लिखते जाएंगे। फिर है आगे 5, तो ये हमारी 8 अंकों की संख्या थी, 9 का अंक है ही नहीं इसमें। तो ये संख्या कैसे लिखी हमने? अब देखो आप, करोड़ की जगह क्या लिखा हमने? 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 5 करोड़, 5 करोड़। और लाख की जगह कितना लिखा? 6 और 7, तो लाख का एक ग्रुप है बच्चों ये।
तो ये 6 और 7 दोनों लाख के ग्रुप में हैं, तो इनको हम इकट्ठा बोलेंगे। 6 7 कितना होता है 67। 5,67,00,000, 67,00,000। फिर क्या है आगे, 67 से आगे क्या है, हजार वाला ग्रुप है। क्या है हजार के ग्रुप में, 8 और 9। तो 8 और 9 कितना होता है 89। तो ये हजार का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 89,000। फिर आगे क्या है बच्चों, हजार के ग्रुप से आगे 214, 214। तो इस तरह से हमने इस संख्या को कैसे लिख दिया, शब्दों में। और अब अंकों में कैसे लिखेंगे, अंकों में तो ये थी बच्चों, आप भी सोच रहे होंगे कि अंकों में तो ये पहले से ही थी। जैसे अंकों में ये 5,67,89,214। तो अब अंकों में बच्चों हमें यहाँ एक काम और करना होता है कि जो ये हमारे ग्रुप्स हैं, जैसे इकाई ग्रुप यहाँ से यहाँ तक का है, 1 2 3 अंक तक का, तो 3 के बाद हम कोमा लगा देंगे। किस साइड से लगाना शुरू करना है कोमा, दाएं हाथ की तरफ से, इकाई की तरफ से। फिर हजार ग्रुप में 2 हैं, देखो 1000 और 10,000, तो फिर यहाँ इसका एक ग्रुप अलग से बना देंगे 89 का। फिर लाख और 10 लाख के ग्रुप में 2 अंक हैं, इनका ग्रुप अलग से बना देंगे। फिर यहाँ कोमा लगा देंगे। फिर ये यहाँ पर अगर 10 करोड़ और होता तो 2 2 के बाद हम लगा देते। तो इस तरह से हम भारतीय अंक सिस्टम में 3 2 2 2 इस तरह से 3 2 2 2 के बाद प्रत्येक ग्रुप के बाद कोमा या अल्पविराम लगाते हैं। तो इस तरह से ये अंकों में हम संख्या को लिख सकते हैं, और ये इस तरह हम शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में हमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे 5 करोड़ के बाद 67 लाख के बाद कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ ये अंकों में लिखते हैं तब कोमा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर ये सारणी बनाई है। ये पहले से ही मैंने बना ली थी, आप भी इसको देखकर अपनी कॉपी में बना लेना। तो इसके अंदर भी पीरियड्स इसी तरीके से होते हैं, थोड़े से अलग हैं हमारे सिस्टम से, वो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हो गई ना अलग। तो कहाँ से अलग हुए, यहाँ से अलग हुए। 10,000 से आगे यहाँ पर क्या है 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, ये अलग हैं हमारे से। तो यहाँ तक के जो पीरियड हैं हमारे और इनके 10,000 तक के सेम हैं बच्चों। लेकिन फिर 10,000 के बाद हमारे पीरियड में आता है लाख, और इनके में आता है, हमारे सिस्टम में है लाख और इनके सिस्टम में है 100,000। तो और 100,000 के बाद इनके सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन आता है, और हमारे में क्या आता है, लाख आता है 10,000 के बाद। फिर लाख के बाद 10 लाख करोड़ आता है। तो ये फ़र्क है, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जैसे हमने यहाँ ग्रुप बना रखे थे बच्चों, 3 का ये ग्रुप था। फिर 3 के बाद फिर हजार का ग्रुप था, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये लिख भी रखा है। फिर लाख का ग्रुप था, 3 2 2 का ऐसे ग्रुप था। लेकिन इसमें बच्चों थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का एक ग्रुप होता है, इकाई ग्रुप। ये जो हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसके समान है इकाई ग्रुप। इसके अंदर इकाई, दहाई और सैकड़ा आते हैं। और इससे आगे फिर बच्चों थोड़ा डिफरेंट है हमारे वाले से। अभी देखो, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों। तो यहाँ से हजार का ग्रुप शुरू हो जाता है, और हजार का ग्रुप 1000, 10,000 और 100,000 तक जाता है। हमारे वाले में सिर्फ 10,000 तक थे। तो ये हजार का ग्रुप है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, हजार ग्रुप। और फिर इससे आगे बच्चों ये है मिलियन ग्रुप। क्या है, मिलियन ग्रुप। तो मिलियन ग्रुप में भी कितने पीरियड्स हैं, 3। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हमने यहाँ पर देखा कि इकाई ग्रुप में भी 3 हैं,
हज़ार ग्रुप में भी 3, मिलियन ग्रुप में भी 3, इससे आगे फिर बिलियन आएगा, बिलियन में भी 3 ही होते हैं बच्चों, फिर ट्रिलियन में भी 3 होते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर 3 का ग्रुप है। तो अगर हम इसी संख्या को जो हमने यहाँ ऊपर ली थी 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, इसी संख्या को अगर हम इस ग्रुप में इस पद्धति में लिख कर देखेंगे तो कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे ये देखते हैं बच्चों। अब 4 को हम कहाँ लिखेंगे, 4 को इकाई की जगह लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम हज़ार की जगह 9 लिखेंगे, 8, इसके बाद 10,000 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पर है 5। तो हमारे वाले में तो 5 आया था 1 करोड़ पर, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों ये 10 मिलियन पर। तो मिलियन का ग्रुप एक ग्रुप है तो ये इकट्ठा बोला जाएगा। अगर यहाँ और अक्षर होता तो जैसे 5 होता तो 556 हो जाता, लेकिन अब 2 में ही संख्याएं हैं तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 5 और 6 मिलकर कितना बनता है 56। तो इसको बोलेंगे हम 56 मिलियन, 56 मिलियन। फिर क्या बोलेंगे, ये लिखी थी हमने संख्याएं, ये आपको दिख रही होंगी, ये हमने इसी संख्या को इनके इस सारणी में हमने लिखा था 56 मिलियन। फिर इससे आगे देखते हैं, हम हज़ार ग्रुप में आते हैं। हज़ार ग्रुप में क्या क्या लिखा हुआ है 7, 8, 9। तो कैसे लिखेंगे इनको तीनों को इकट्ठा बोला जाएगा। जैसे वहाँ पर तो 2 थे तो 78, इस तरह से 89,000 बोल देते, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही एक ही ग्रुप में है, हज़ार ग्रुप में, इसलिए तीनों को इकट्ठा बोला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 789,000। तो 56 मिलियन 789,000, 789,000। फिर आगे जो हम अपने वाले में लिखते हैं सिस्टम में उसी तरह से लिखा जाएगा 214। तो ये हो गया बच्चों शब्दों में। अब इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों, अंकों में बोलोगे आप कि अंकों में तो पहले से ही लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अंकों में जैसे हमने यहाँ कोमाज लगा के लिखे थे तो यहाँ हम कोमा कहाँ कहाँ लगाएंगे। 56 मिलियन 789,214। तो ये 214 को अलग से बोला गया है तो यहाँ एक कोमा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है, इकाई ग्रुप में 3 हैं। फिर यहाँ हज़ार ग्रुप में भी 3 थे, 100,000, 10,000 और 1,000, इसलिए 3 के बाद कोमा लगेगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, अगर यहाँ पर होता तो और कोई 3 के बाद ही आगे कोमा लगाते, लेकिन कुछ है ही नहीं तो आगे कोमा नहीं लगेगा। तो यहाँ 3 के बाद कोमा या अल्प विराम हमें लगाना होता है। तो इस तरह से बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंकों को लिख सकते हैं, और भारतीय पद्धति में हम इस तरह लिखेंगे 3, 2, 2, 2 स्टेप छोड़ छोड़ के अल्प विराम या कोमा लगाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 3 के ग्रुप बनाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे। और बोलने के लिए हम ऐसे बोलेंगे इनको, जैसे 10,000 के बाद 100,000 आएगा, जैसे हमारे वाले 10,000 तक और ये सेम है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आप किसी भी संख्या को इनके अंदर लिख के देख लेना, और आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसको आपको पक्का याद करना पड़ेगा, तभी आप संख्याएं लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं सभी ये पीरियड्स, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको इनके अंदर अपनी मनपसंद संख्याएं लिखकर देखनी है। थैंक यू बच्चों।